हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे। तो आपने फर्स्ट लेक्चर्स और सेकंड लेक्चर्स दोनों अच्छे से देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो वो लेक्चर जरूर अटेंड करो, जिससे कि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज समझ में आ जाएगा, राइट। तो आज बच्चों हम करेंगे आपके टेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 109, जिसमें कंप्लीटली बच्चों न्यूमेरिकल ही है। तो एकदम बच्चों बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल को भी समझाएंगे, एकदम फील आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, राइट। तो देखो टेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 109 है, इसे आज कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, राइट। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक बस जो है बच्चों रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओके, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, राइट। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछ रहा है द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, इक्वेशन मोशंस की जो 3 इक्वेशंस है वो आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं रिपीट कर देता हूं के बाद। एक क्या होता है बच्चों, v बराबर u प्लस at होता है, जो आपको अच्छे से याद होगा। दूसरा होता है बच्चों क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये होता है एक्सेलरेशन के केस में। ग्रेविटी के केस में a की जगह पे g हो जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, राइट। तो देखो v इक्वल्स टू v इक्वल क्या होगा, u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इस तीनों फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना है इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में, राइट, जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को अप्रोच कर पाएंगे इस फॉर्मूले को लगा के। क्लियर। तो आप चाहो इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। चलिए तो देखिए सबसे पहला बात जो आपको दिया है ना, वो बातें को पहले आप रिटन कर लो तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, है, राइट। चलिए तो क्या है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो आपको एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम जो दिया है बच्चों वो आपको दे रखा है 2 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको मिल गया, है ना। अब कह रहा है इट्स स्पीड्स एक्वायर्ड। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बस अगर रेस्ट में स्टार्ट है बच्चों, राइट, तो u क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या पूछना है, v पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में स्पीड ऑफ एक्वायर, तो v पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है। तो अभी हमने मोशंस के इक्वेशन आपको बताया। पहला इक्वेशन क्या बताया बच्चों फर्स्ट में, कि v बराबर क्या होता है, सॉरी v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। v इक्वल्स टू u प्लस at। तो सिंपल आपको यहाँ क्या लगाना है, v की वैल्यू तो 0 है, राइट। u की वैल्यू सॉरी 0 है, u की वैल्यू 0, ओके। a की वैल्यू आपको दे रखा है 0.1, ठीक है। और टाइम जो दे रखा है बच्चों 2 मिनट्स है, तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू क्या कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10, तो इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 6 2 से क्या होगा बच्चों 12, ये क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा बच्चों वो कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या होगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया क्या। चलो आप इसको नोट कर लो, मैं रफ करूंगा, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए तो देखिए अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल। क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है, दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
करें ना? ओके चलिए अब देखो सेकेंड पार्ट में s, तो आपको पता है s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने बताया था आपको कि u की वैल्यू क्या निकल के आया था 0, a की वैल्यू क्या था 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, राइट। फाइनल वेलोसिटी का तो वैसे कारण है ही नहीं, 12 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया था वैसे, राइट। और टाइम जो है बच्चों को 2 मिनट्स दे रखा, तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो इसको तो 0 बना देगा क्योंकि u 0 है, तो अपना सबको 0 बना देगा। यहाँ पे 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू की अगर मैं बात कर लूं तो वो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0.1 और t की वैल्यू क्या है 5, राइट, सॉरी 2 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 into क्या हो गया 60, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमने कर दिया 4 और टाइम है तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इस पॉइंट को उड़ा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 0 से ये खत्म। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया आपके पास 2, है ना। तो कितना डिस्टेंस कितना आ गया 2 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस बच्चों आपका 2 मीटर आ गया। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर, और फर्स्ट पार्ट का जो v यानी स्पीड पूछा जा रहा था वो आपका 12 मीटर पर सेकंड आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स आपके आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से समझ आ गया क्या? चलो आप इसको नोट कर लो या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? बढ़े आगे। ओके चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है बच्चों, a train is traveling at the speeds of 90 kilometers per hour, ठीक है। Brakes are applied so as the produced uniform acceleration is minus 0.5 meter per second square, ठीक है। Find how far the train will go before it about to be rest, मतलब ट्रेन कितनी दूर जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। कितने दूर जाने के बाद ट्रेन क्या होगा बच्चों, रेस्ट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इनको देखें, a की वैल्यू क्या है -0.5 है, ठीक है। स्पीड जो है बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है u जो है वो कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो मैंने बताया था आपको क्या करना है बच्चों, 5/18 कर लेना है, किलोमीटर को पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18×5 यानी 5 आ जाएगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। तो u पता चल गया हमको, a पता चल गया, ठीक है। अब क्या रहा है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बाउंस टू द रेस्ट, मतलब ट्रेन कब जा करके रेस्ट में आ जाएगा। v की वैल्यू कब 0 होगा, v की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, राइट। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा जब ही तो जाके ये रेस्ट में बनेगा। v की फाइनल वेलोसिटी जब क्या होगा 0 होगा तब जाकर के होगा ऑब्वियसली। तो कह रहे हैं हाउ फार द ट्रेन will go before its bounds rest, ठीक है। तो आपको a पता चल गया, v पता चल गया, u पता चल गया। तो आपको करना है हाउ फार, मतलब हाउ फार यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद है बच्चों कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2as। तो हमको v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, और s में निकालना है, a की वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए रिजल्ट आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है 25 है। तो 25 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है सर। 2 a की वैल्यू कितना है -0.5, -0.5 है, आप यहाँ पे माइनस लगा दें, और s को आपको निकालना ही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे s अगर की वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल कर देते बच्चों 6.25, ये माइनस से माइनस को आप उड़ा दो,
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ पे चाहो तो 10 लिख दीजिए, राइट। 5 2 ज़ा 10 क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 खत्म, यानी s जो होगा बच्चों, s की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 625 मीटर, राइट। इतना मीटर जाने के बाद जो ट्रेन होगा बच्चों वो रुक जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। समझ आया? 625 मीटर तक जाएगा, कब, जब इतनी स्पीड से उस पे क्या होगा बच्चों, ब्रेक अप्लाई कर दोगे। तो अगर कोई ट्रेन इस स्पीड से चल रहा है और इतने स्पीड से आप उस पे ब्रेक यानी एक्सीलरेशन लगा दे रहे हैं, तो वो इतने दूरी जाने के बाद वो क्या होगा बच्चों, रेस्ट में आ जाएगा। क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया क्या। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लिया नोट आपने, अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये देखो, कह रहे अ ट्रॉली while going down an inclined plane has accelerations of 2 centimeter per second. What will be its velocity 3 seconds after the start? अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझ आया क्या। क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा ट्रॉली while going down an inclined plane, राइट। मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन होगा जिसपे वो चलना चाह रहा है नीचे की तरफ से, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इट हैज एक्सेलरेशंस, ए जो है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। टाइम जो है बच्चों को दे रखा है आपको, टाइम जो है वो दे रखा है 3 सेकंड, राइट। क्या है, एक मिनट बच्चों ये मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर्स में। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन में जो है ये आपको सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, क्या है, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो u क्या है बच्चों, इसमें क्या होगा बताइए। वैल्यू गोइंग इनिशियल में तो क्या होगा, 0 ही होगा, और फाइनल वेलोसिटी हमसे ये पूछ ही रहा है। इट्स वेलोसिटी, कह रहे व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो आप बताओ इसमें कौन सा इक्वेशन लगाओगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस का फर्स्ट इक्वेशंस पता है ना आपको, क्या बताया था मैंने, बताइए मुझे अभी। v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस at। तो u की वैल्यू आपको 0 है, ठीक है। और बच्चों a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर यूनिट हम बाद में लिख लेंगे। टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकंड्स, ठीक है, 3 सेकंड्स। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगा आपका वो कितना आएगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। कब, what will be its speeds 3 seconds after the train after the स्टार्ट होने से पहले इतनी डिस्टेंस होगी, कितनी, 6 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ। चलो मैं साइड हो जाता हूं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया आपने अच्छे से, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉरी 20 है बच्चों, वैसे आपके टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कह रहे अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट्स कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट की बात है ना, आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया होता है वो बातें हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको कितना बच्चों, 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है स्टार्ट, तो u कितना होगा बच्चों, 0 होगा, स्टार्ट से पहले ही पूछ रहा है। और हमें क्या कह रहा है इसमें, डिस्टेंस बताना है। क्या करना है, डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा।
समझ रहे बात को? 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो आपको एस की फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, डिपेंड करता है वैल्यू पे, या फिर आप ये लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। vuas होनी चाहिए, vuas होनी चाहिए, तो हम ये लगा सकते हैं, ये लगा लेते हैं क्योंकि इजी है। u हमारे पास 0 है, आसानी से निकल के आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखा है, 10 का दे रखा है 10, और 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 आ जाएगा। चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 50, और 50 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 200। तो 200 मीटर्स आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आंसर होगा क्या होगा 200 मीटर। क्या होगा 10 सेकंड से पहले ये मूव कर पाएंगे। और रेसिंग कार has uniform accelerations 4 meter per second square, ठीक है। what distance will cover in 10 seconds after the start से पहले 10 seconds वो कितना डिस्टेंस पे था 200 मीटर पे था। कितने हैं बच्चों 200 मीटर पे था। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके अकॉर्डिंग हम अगले क्वेश्चन को आसानी से बहुत इजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है बच्चों 21 इंटेक्स के क्वेश्चंस, राइट। चलिए टोटल क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 21 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट ही ना रहे, है ना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। A stone is thrown is a vertically upward directed with velocity 5 meter। देखो कह रहा है कि एक स्टोन है is thrown vertically upward, मतलब मान लो एक स्टोन ले लो, एक मिनट क्या करेंगे हम लोग, एक स्टोन ले लेते हैं। अब इसको क्या कर रहा है बच्चों, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, फेंक दिया। और stone is thrown vertically upwards directed with velocities velocity जो है इसका दे रखा है आपको कितना 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। if accelerations of the stone during its motions 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशंस है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, is thrown downward direction, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो what will be the height attained by the stone and how much time will take reach the there, ठीक है, कितने टाइम में ये रीच कर पाएगा, कितने टाइम में ये रीच कर पाएंगे, तो आप इसे बताएं मुझे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड, राइट। अगर किसी स्टोन को फेंका जाता है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा u होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट ही करना है, टाइम पता नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 2as, राइट। तो यहाँ पे हमारा u क्या है 5 मीटर्स है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर ये स्टोन हम फेंक रहे हैं ना ऊपर, स्टोन को जब ऊपर फेंकेंगे तो एक ऐसा टाइम तो आएगा जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, जब तो वो डाउनवर्ड तरफ मूव करेगा ना, समझ रहे बात को, जब तो वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? वैल्यू जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे ये स्टोन है, इसको मैं अगर फेंक रहा हूं तो ये जब तक हमारा स्पीड रहेगा तब तक तो ये जाएगा, लेकिन जब मेरी स्पीड खत्म हो जाएगा, हमारा एनर्जी उसमें अप्लाई करना बंद कर देगा, तो ये तो यहाँ पे 0 होगा ना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, और जिस वेलोसिटी हमने फेंका उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कह लीजिए। क्लियर? तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज कर लेना है। तो देखो v हमारा क्या है 0 है, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 2a की वैल्यू कितनी है 10 है, और s तो अपन को चाहिए ही, तो अगर यहाँ पे s निकालते हैं, इधर लेकर के जाते हैं, तो जो s की वैल्यू है यहाँ पे माइनस है बच्चों, और यहाँ पे ऊपर जाना है तो एक्सप्रेशन से नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर दीजिए, राइट। तो क्या होगा 2.5 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, डिस्टेंस कितना आया 2.5 मीटर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक रीच देयर, वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ये हमें बताना है। एक आंसर तो आ गया डिस्टेंस 2.5 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं टाइम बताइए, तो सिंपल सी फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, v बराबर ut प्लस v बराबर u प्लस at लगा दीजिए, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। u की वैल्यू कितना है बच्चों 5 है, u की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 10 है, और टाइम तो हमको पता ही नहीं है, तो इधर लेकर के आइए, ठीक है। तो इधर लेकर a क्या होगा, a एक्सप्रेशन क्या होगा नेगेटिव में है ना, तो 5 लेके आइए, माइनस का 5 बाय क्या होगा बच्चों 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t, तो 5 2 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों हाफ। हाफ का मतलब क्या हो गया 30 सेकेंड, 30 मिनट्स ले लीजिए, मिनट्स की तो बात होगी नहीं यहाँ पे, सेकेंड्स की ही होगी। कितनी होगी बच्चों सेकेंड्स की होगी, 30 सेकेंड्स निकल के आ जाएगा। तो 30 सेकेंड्स लगेगा बच्चों उस ऑब्जेक्ट को उस टाइम तक, उस हाइट तक अचीव करने के लिए, जो हाइट हमने निकाला 2.5 मीटर की जो हाइट हमने निकाला, इस हाइट को इस हाइट तक स्टोन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स का लगेगा, राइट। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर है कि नहीं। यस बच्चों 30 सेकेंड्स ही है। तो आई होप ये आंसर्स आपके करेक्ट हैं, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर्स आपका कंप्लीट होता है, और ये टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी थे बच्चों, टोटल क्वेश्चन मैंने आपके लिए कवर करवा दिया, राइट। तो मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस क्वेश्चन से जिन बच्चों की भला हो सकता है उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे कि उनका भी भला